You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। Welcome back once again to the YouTube channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। And this is me, one and only your host and दोस्त RJ Shell। दिल कहानी का नाम है अपनों का साथ, जिसके 2 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड टुडे इट इज 3rd एपिसोड। कहानी 1952 के दशक की एक प्रेम कहानी है, जिसमें हीरो हीरोइन होते हैं और विलन भी होता है। इस कहानी का विलन गुलशन है, जो कभी हार नहीं मानता। इस कहानी के मुख्य किरदार ललिता और सुरेंद्र हैं, जिनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हरिलाल इंडस्ट्रीज में होगी। पिछले एपिसोड में हरिलाल इंडस्ट्रीज के मालिक हरिलाल की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और उनकी तबीयत का सुन उनका लापरवाह बेटा सुरेंद्र लंदन से इंडिया आ जाता है। आगे क्या होगा इस कहानी में, आइए सुनते हैं। अरे डैड, आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, वो काफी दिन हो गए घर बैठे। आज कंपनी जाऊंगा और देखूं क्या काम चल रहा है। मुलाजिमों का तो तुम जानते नहीं हो, साहब कंपनी ना जाए तो काम भी ठीक से नहीं करते। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप आराम कीजिए, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं आप। आपकी जगह मैं चला जाऊंगा। पर बेटा अब, और मैं सोच रहा हूं अब से मैं भी जाया करूंगा। और आप भी तो यही चाहते थे ना डैड, कि मैं भी कंपनी का काम काज सीखूं। आप आराम कीजिए, कंपनी में देखता हूं। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, दफ्तर में तुम्हें हसन साहब मिलेंगे। कुछ ना समझ आए तो उनसे पूछ लेना, वो मेरे खास हैं। ओके डैड, डोंट वरी। अच्छा, मैं चलता हूं, दवाई टाइम से ले लीजिएगा। ठीक है। सुनो, ये जो ललिता नाम की एम्प्लॉय है, इसको बोलो फाइल्स केबिन में लेकर के आए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अरे ये तो वही है। तुम? एक्सक्यूज मी, आराम से। ये कोई सड़क नहीं है जो इतना ऊंचा बोल रहे हो। दफ्तर है ये। ओ मैडम, जानती नहीं हो कि मैं यहाँ का मालिक हूँ? अच्छा, तो क्या इससे बेवजह चिल्लाने का हक मिल जाता है? अगर पहले पता होता कि तुम हरिलाल साहब के बेटे हो तो पहले ही इस्तीफा दे दिया होता। अब तो पता चल गया ना, तो अब दे दो इस्तीफा। नौकरी पर तुमने नहीं, हरिलाल साहब ने रखा है। और हाँ, जिस तरह का व्यवहार करोगे मुझसे भी वही मिलेगा। खैर, ये फाइल्स रखी हैं, देख लीजिएगा। सुरेंद्र बाबू। पता नहीं डैड ने भी कैसे कैसे एम्प्लॉय रखे हुए हैं। बेवकूफ लड़की। ये बिगड़ा हुआ बेटा हरिलाल साहब का है। अच्छा, तभी तो वो चिड़े चिड़े रहते हैं। और हो भी क्यों ना, बेटा निकम्मा हो तो परेशानी तो होगी ही ना। खैर, याद आया, काफी महीनों से घर नहीं गई। छुट्टी के लिए आज ही अप्लाई कर देती हूँ। और पिताजी से भी मिलूंगी, काका काकी से भी मिलूंगी। ललिता और सुरेंद्र की ये दूसरी मुलाकात भी बहस में बदल गई। याद है ना, पहली मुलाकात इन दोनों की सड़क पर हुई थी, जब सुरेंद्र लंदन से वापस इंडिया पहुंचा था। खैर, ये ऑफिस की बहस हरिलाल इंडस्ट्रीज के एक परमानेंट एम्प्लॉय, जो हरिलाल के खास भी हैं, जिनका नाम है हसन, उन्होंने ये बहस सुन ली। और ये सब सुनकर वो तुरंत ही हरिलाल साहब को फोन लगाते हैं। हेलो। नमस्ते सर, मैं हसन। हाँ हाँ, पहचान लिया तुम्हारी आवाज से।
बोलो क्या हुआ? सर, आप छोटे साहब के लिए लड़की ढूंढ रहे थे ना? तो आपके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश की है जो उसे अच्छे से सुधार सकती है। मेरा मतलब है छोटे साहब की जो आदतें बिगड़ी हुई है ना, वो सुधारी जा सकती है। कौन कौन है वो लड़की? नाम क्या है? क्या काम करती है? साहब, वो आपको मिलकर ही बताऊंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये समझ जाइए कि आपकी चिंता अब खत्म हुई। हसन, तुमने ये बताकर मेरा मन हल्का कर दिया। जल्द ही मिलते हैं। जी साहब, मैं फोन रखता हूँ। हसन किस लड़की का जिक्र कर रहा है वो तो कुछ कुछ समझ आ ही गया, लेकिन सुरेंद्र और ललिता कैसे समझेंगे एक दूसरे को, ये जानना अभी बाकी है। और हाँ, याद आया, ललिता के पीछे पड़ा वो गुंडा यानी गुलशन, क्या उसे कोई खबर मिली ललिता की? क्योंकि गुलशन ने अपने जिगरी दोस्त बिरजू को इस काम के लिए लगाया है। चलिए सुनते हैं आखिर बात कहाँ तक पहुंची है। बिरजू, मैंने तुझे कहा था ना उस लड़की का पता लगाना। कुछ पता चला कि क्या नाम है और कहाँ काम करती है? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। क्या बकवास है, इतने दिनों से तुम उस लड़की का नाम भी नहीं पता कर पाए। छोड़ ना गुलशन, क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है? क्या कहा? छोड़ दूं? तू जानता नहीं मैं कौन हूं। गुलशन नाम है मेरा। इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अच्छा ठीक है, मैं करता हूं कुछ। बस काका, यही रोक दो, यही है मेरा गांव। तो काका कितने हुए? बेटी 2 आने। काका इतना महंगा? अरे बेटी क्या करें, चारों तरफ महंगाई की मार पड़ रही है। चलो ठीक है, काकी को राम राम देना। ठीक है बेटा। राम राम काकी। अरे ललिता बेटी, कैसी हो और तबीयत कैसी है? आ गई काकी की याद? मुझे तो लगा शहर जाके काका काकी को भूल ही गई हो तुम। अरे काकी, तुम तो जानती हो ना, शहर में नौकरी करना इतना आसान कहाँ। सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर, फिर घर, बस यही सब चलता है। पर काकी, आपको, काका को और पिताजी को चिट्ठी भी तो लिखती हो ना? अरे हाँ ना पगली। अच्छा ललिता, बता क्या खाएगी? आज तेरे पसंद का खाना बनाती हूँ। अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है काकी, पिताजी से मिल लूं, फिर शाम में आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, जीती रहो, सदा ऐसे ही हंसती रहो और हमेशा चहकती रहो। और ये लज्जो कितनी बड़ी हो गई है ये लज्जो। तुमने भी तो मुझे याद किया होगा ना? मैंने भी बहुत याद किया। चलो फिर शाम में खेलती हूँ तुम्हारे साथ। तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे सुरेंद्र और ललिता की प्रेम कहानी शुरू होती है और गुलशन किस तरह के हथकंडे अपनाता है उन दोनों की बहस का फायदा उठाते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आपसे वापस मिलने का इंतजार बना रहेगा। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज लव लेटर 67, जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। मिलती हूँ अगले लव लेटर यानी अगले एपिसोड के साथ। सायोनारा।